गरीब लड़की की जादुई सोने की डोली। दुल्हनों की डोलियों का दौर आदिकाल से चलता आ रहा है। दूर दराज बसे बिजनौर गांव में आज भी दुल्हनों की डोलियों का रिवाज बना हुआ था। उसी गांव में रहने वाली कंचन और भागवत की इकलौती बेटी थी बिंदिया। एक सांझ कंचन भागवत से कहती है, बिंदिया के बापू, क्या बात है, आप इतने दुविधा में क्यों दिखाई दे रहे हैं? कंचन, जिस बाप के कंधे पर जवान बेटी के ब्याह का बोझ हो वो फिक्रमंद तो होगा ही। बिंदिया को छोड़कर सभी की बेटियों का ब्याह हो गया। मैं कितना बेबस बदहाल बाप हूँ जो अब तक बेटी का ब्याह भी न कर सका। अजी खुद को क्यों कोसते हो? हम तो बिंदिया के ब्याह की भरसक कोशिश कर ही रहे हैं, मगर दान दहेज के कारण कहीं भी बात नहीं बन पा रही है। अपने माता पिता को परेशान देखकर बिंदिया मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर शिवलिंग के सामने रोती बिलखती कहती है, हे भोलेनाथ, मेरे ब्याह के लिए पिताजी को इस कदर असहाय के असमंजसता में देखकर मेरा मन कुढ़ता है। भगवान, गरीब की बेटी के ब्याह में इतनी बाधा बढ़ाकर क्या हासिल हो रहा है आपको? बिंदिया की बातें सुनकर मंदिर के पुजारी कहते हैं, शिव शंभू पर दोष लगाने से भला ये है बेटी कि तुम अपने ब्याह के लिए 16 सोमवार का तप व्रत करो। देखना शीघ्र ही तुम्हारे ब्याह के द्वार खुल जाएंगे। पुजारी के कहने पर उस रोज के बाद से बिंदिया सप्ताह के प्रत्येक सोमवार को निर्जला व्रत रखने लगी। कई दिन बीत जाते हैं। शिवलिंग के सामने हाथ जोड़े बैठी बिंदिया कहती है, हे गौरीपति, आज आपके इस भक्त का 16 सोमवार का व्रत संपूर्ण हुआ। अगर मैंने सच्ची श्रद्धा भाव से आपको पूजा है प्रभु, तो मुझे इसका फल देना। ये कहकर बिंदिया घर चली आती है, जहाँ पर घर में रिश्ते वाले बैठे हुए थे। तभी एकाएक कंचन बिंदिया को बगल में ले जाकर कहती है, माँ, ये लोग कौन हैं? ये तेरे रिश्ते वाले हैं। विनय ने तुझे बिन देखे ही पसंद किया है। बहन जी, आपकी बेटी तो हमें एक ही नजर में भा गई। ये रिश्ता तो तय समझिए। अच्छा, अब इजाजत दीजिए। ये कहकर लड़के वाले चले जाते हैं। गुजरते समय के साथ शादी का पड़ाव पास आता देखकर कंचन कहती है, बिंदिया के बापू, बिटिया की शादी में सप्ताह भर भी नहीं बचा है। बिना पैसों के कैसे करेंगे हम बेटी का ब्याह? कंचन की बातें भागवत को गहरे शोक के सागर में डुबो देती हैं। वह आंसू बहाते हुए भोलेनाथ के मंदिर में आकर माथा पटकते हुए कहता है, हे कैलाशपति शिव शंभु, बिटिया के ब्याह में अब सप्ताह भर भी शेष नहीं रहा। हर एक जगह हाथ फैलाकर देख लिया प्रभु। अब इस बेबस बाप की बेटी की डोली आपको उठाना है। भागवत के आंसू शिवलिंग को सराबोर कर रहे थे। तभी शिवलिंग स्वर्णिम होने के साथ भागवत को भगवान भोलेनाथ का स्वर सुनाई देता है। भागवत, भयभीत ना हो। तुम्हारी बेटी बिंदिया मेरी आराधक है। वो दुल्हन भी बनेगी और उसकी डोली भी अवश्य उठेगी। मगर कैसे भगवान? मेरी दुख दुविधाएं आप भली भांति जानते हैं। मेरी विशाल प्रतिमा के पीछे एक डोली धरी हुई है। वो एक जादुई डोली है। वो यूं तो साधारण है, मगर जैसे ही तुम अपने मन की मनसा इसे सुनाओगे, ये साधारण डोली जादुई स्वर्णिम डोली में प्रकाशमान होकर तुम्हारी मांग को पूरा करेगी। एकाएक आवाज अंतर ध्यान हो जाती है। भगवान के शब्दानुसार भागवत प्रतिमा के पीछे धरे डोली को घर ले आता है, जहाँ कंचन कहती है, अजी ये क्या? अभी ब्याह के एक भी साजबाज का बंदोबस्त नहीं हुआ और आप सबसे पहले डोली ले आए? कंचन, अब ये डोली ही साजबाज समेत शादी का सारा बंदोबस्त करेगी। ये बोलकर भागवत डोली से कहता है, हे जादुई सोने की डोली, इसी पल छिन अपने साधारण स्वरूप से सोने की जादुई डोली में ढल जा। भागवत के बोल के खत्म होते ही डील डॉल के साथ जादुई डोली पूरी तरह से सोने की हो जाती है। उसकी चमक से पूरा घर द्वार चकाचौंध हो रहा था। ए जादुई सोने की डोली, मुझे सोने के सिक्के दो ताकि मैं साजबाज से अपनी बेटी का ब्याह रचा सकूं। जादुई सोने की डोली के भीतर से सैकड़ों सोने के सिक्कों से पूरे घर में बौछार लग जाती है, जिसे देख कंचन की आंखें भौचक्की रह जाती हैं। अरे ये तो कमाल हो गया। ये जादुई डोली ने तो एक ही पल में हमारी दुविधा को दूर कर दिया। जादुई सोने की डोली से मिले सुनहरे सिक्कों को ले जाकर भागवत उन्हें बड़े तबके के सुनार के हाथों सौदा कराता है, जिससे शादी का सारा बंदोबस्त, घर की रंगाई पुताई से लेकर साजबाज तक की संपूर्ण पूरी तैयारी होती है। देर रात दोनों दंपत्ति आपस में बतियाते हुए कहते हैं, दहेज से लेकर लड़के वाले को जितना भी दाम देना है, जादुई सोने की डोली के सहारे सारा पुख्ता प्रबंध हो गया। 2 दिन दूरी के खात्मे के साथ शादी का दिन दस्तक देता है और भागवत कहता है,
बिंदिया की माँ 12 ठीक सांझ के 6 बजे दरवाजे पर दस्तक देगी। बिटिया का साज श्रृंगार समय से कर देना। हाँ, आप जाकर इन गहनों को पॉलिश करवा लाइए। अरे बौरा गई हो क्या? बिटिया के जोड़े के साथ ये फीके पुराने गहने जरा भी नहीं जचेंगे। बिंदिया बिटिया, तू इस जादुई डोली की दुल्हन है। इनसे अपने लिए जो कुछ मांगना हो आगे आकर कह दे। मुझे जरा हलवाई के पास जाना है। भागवत के जाते ही बिंदिया डोली को नजर भरकर निहारते हुए कहती है, ए जादुई डोली, मुझे सुंदर गहने दो और लाल रंग का लहंगा भी दो। बिंदिया की बात पूरी होते ही साधारण डोली जादुई सोने की डोली में तब्दील होती है। तभी उसके भीतर अनगिनत सोने के गहने और लहंगा शुमार होते हैं। अरे वाह, ये सोने के गहने तो बड़े शोभनीय हैं और ये लहंगा भी बहुत सुंदर है। सुनो जादुई सोने की डोली, मुझे साज श्रृंगार का सामान दो, ये होने वाली दुल्हन का हुक्म है। इसके बाद जादुई सोने की डोली बिंदिया को साज श्रृंगार का सामान देती है। देखते ही देखते सांझ हो जाती है। बिंदिया लाल जोड़ा पहनकर 16 श्रृंगार सजाए बैठी थी। तभी भागवत भीतर आकर कहता है, इस दुल्हन के लिबास में कितनी जच रही है मेरी बिटिया। आज ब्याह के बाद डोली में बैठकर तू दूसरे देश चली जाएगी। वेद मंत्रों के साथ बिंदिया विनय के साथ शादी के बंधन में बंध जाती है और विदाई की घड़ी बिंदिया फूट फूट कर रोती है। बिटिया, आज से तुझे अपने पिता के घर को बिसार कर ससुराल की बागडोर संभालना है। ये कहकर भागवत दुल्हन बनी बिंदिया को डोली में बिठा देता है। दुल्हन डोली में बैठकर बाप की चौखट सूनी करके ससुराल को संजोने चली आती है। कहारों को जाता देख लाजवंती कहती है, अरे कहार भाइयों, इतनी कबरी मचाए कहाँ चलती है? ये अपनी डोली तो लेते जाओ। क्या है, दहेज के सामान से घर भर चुका है, अब इस डोली को रखने की जरा भी जगह नहीं। और फिर दुल्हन तो ससुराल के दरवाजे तक आ ही गई। मगर मां जी, ये कोई साधारण डोली नहीं बल्कि जादुई सोने की डोली है। जादुई डोली, जरा अपना परिचय तो दो। बिंदिया के बोलते ही जादुई सोने की डोली अपने अस्तित्व में आ जाती है। लालच में आकर लाजवंती एक दिन देर रात दबे पांव डोली के पास आकर कहती है, ऐ जादुई सोने की डोली, मुझे खूब सारा खजाना दे। कुछ देर बाद, अरे मेरे भरसक कोशिश के बाद भी ये जादुई सुनहरी डोली मेरी सुनती क्यों नहीं? ऐ दुल्हन की जादुई सुनहरी डोली, मुझे सोने के सिक्के दे। मेरे लाख बोलने के बावजूद भी जादुई डोली डील डॉल भी नहीं कर रही है। आज मैं इस डोली की अर्थी निकाल दूंगी। लालच पूरा ना होने पर लाजवंती मोटे डंडे से डोली के 2 टुकड़े करती है। तभी बिंदिया भागकर वहां आती है और जादुई डोली हमेशा के खातिर गायब हो जाती है। माँ जी, आप मेरी डोली के पास क्या कर रही थी? चोरी पकड़े जाने पर लाजवंती खुद से अपना कच्चा चिट्ठा कह सुनाती है और अंत में बिंदिया कहती है, माँ जी एक दफा मुझसे तो कहती। जादुई सोने की डोली पिताजी ने मुझे सौंपी थी, इसलिए वो जादुई सोने की डोली केवल दुल्हन यानी कि मेरे शब्द सुनकर सोने के स्वरूप में आती थी। जादुई डोली का रहस्य सुनकर लालची लाजवंती स्तब्ध रह जाती है। साथियों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, बुरे मंसूबों के साथ कभी कुछ ना करें, क्योंकि उसका परिणाम अक्सर बेहद बुरा होता है। गरीब दर्जी बहू का जादुई सिलाई मशीन। हे भगवान, इस हाथ की मशीन को चलाते चलाते तो मेरे हाथों में ही दर्द हो गया है। गुंजन बेचारी बहुत गरीब थी, जिसके चलते वो अपना घर चलाने के लिए सिलाई मशीन के द्वारा कुछ पैसे कमाया करती थी। रात के समय उसका पति शराब के नशे में उसके पास आता है। अरे झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम, झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम। आप फिर से आज इतनी सारी शराब पीकर आए हो। आपकी ये हालत देखकर माँ जी और बाबूजी को कैसा लगता होगा? अरे मुझे ज्ञान मत दे, मुझे पैसे चाहिए। मेरे शराब की बाटली खत्म हो गई है। चल ला पैसे दे। मेरे पास पैसे नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? पूरे दिन तो तू सिलाई करती है, फिर तेरे पास पैसे क्यों नहीं है? देखिए, बड़ी मेहनत से मैं इस हाथ वाली सिलाई मशीन को चलाकर पैसा कमाती हूँ। मेरे पास जो पैसे हैं उनसे मुझे बाबूजी की दवाई लेकर आनी है। तू मुझे पैसे देने से मना कर रही है? रुक, तुझको तो मैं अभी बताता हूँ। तुषार गुंजन को मारता है और जबरदस्ती करके गुंजन के सारे पैसे छीन लेता है, जिसके बाद वो शराब पीने के लिए चला जाता है। बेचारी गुंजन रोते हुए अपने मंदिर के सामने बैठ जाती है। आखिर कब तक मुझे ये सब बर्दाश्त करना होगा? हे भगवान, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरी जिंदगी के इन दुख दर्द को मुझसे दूर कर दो।
गुंजन के इतना कहते ही मंदिर में से देवी माँ प्रकट होती है, जो गुंजन को दुखी हालत में देखकर उससे कहती है, उठ जाओ गुंजन, आज के बाद तुम्हें कोई दुख नहीं देखने पड़ेंगे। देवी माँ अपनी शक्तियों से उसके हाथ की सिलाई मशीन को जादुई सिलाई मशीन बना देती है। आज से तुम्हारी ये साधारण सिलाई मशीन मामूली सिलाई मशीन नहीं, बल्कि एक जादुई सिलाई मशीन बन गई है। अब तुम इस सिलाई मशीन से जो चाहो वो सिल सकती हो, लेकिन ध्यान रहे, इस जादुई सिलाई मशीन के बारे में कभी किसी को मत बताना। ऐसा कहकर देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद बेचारी गुंजन रोते हुए सिलाई मशीन पर बैठती है और कपड़ा रखती है। जैसे ही वो उस पर कपड़ा रखती है, वो अपने आप सिलकर तैयार हो जाता है। अरे वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि ये मामूली सी सिलाई मशीन एक जादुई सिलाई मशीन बन गई। कल ही मैं देवी माँ को प्रसाद चढ़ाऊंगी। गुंजन रात भर जो भी कपड़ा मशीन के ऊपर रखती है, वो अपने आप सिलकर तैयार हो जाता है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वो उन सभी लोगों को बुलाती है जिनके कपड़े उन्हें सिलकर तैयार करके देने थे। ये लीजिए, आप सभी के कपड़े मैंने तैयार कर दिए हैं। अरे वाह, तुमने तो इस कपड़े में जान ही डाल दी। तुमने इतनी प्यारी सिलाई कहाँ से सीखी? जरा देखो तो सही, ये कपड़ा कितना सुंदर लग रहा है। सिलने के बाद इसमें तो रौनक ही आ गई। गुंजन की सिलाई से सभी लोग बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद गांव के सभी लोग गुंजन को पैसे देकर चले जाते हैं। अब गांव के सभी लोग गुंजन के पास ही कपड़े सिलवाने लगते हैं। अरे बहू, इतने सारे कपड़े तू अकेले कैसे सिलेगी? चल, मैं तेरी मदद करवा देती हूँ। अरे नहीं माँ जी, आपको परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस आराम कीजिए। मैंने पता नहीं पिछले जन्म में कौन से अच्छे कर्म किए थे, जिसके चलते एक बहू के रूप में मुझे एक बेटी मिल गई। जुग जुग जियो बहू, तुम्हारी लंबी उम्र की मैं मनोकामना करती हूँ। तभी वहाँ तुषार आ जाता है। अरे, कभी अपने बेटे को भी आशीर्वाद दे दिया करो। अगर बेटा आशीर्वाद देने लायक होता तो जरूर देती, लेकिन तूने तो ऐसे कोई कर्म नहीं किए जो मैं तुझे आशीर्वाद दूं। अपनी माँ के ऐसे शब्द सुनता है तो तुषार को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई। शराब के नशे में मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। आज के बाद मैं कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। अब ये मेरा आपसे वादा है माँ। तुषार उसी समय अपनी शराब की बोतल कूड़े में फेंक देता है। ये सब देखकर गुंजन और कंचन बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद गुंजन सभी को खाना परोसती है और सभी लोग खाना खाकर आराम से सो जाते हैं। रात के समय गुंजन फिर से अपनी जादुई सिलाई मशीन के ऊपर कपड़ा रखती है और कपड़ा अपने आप सिलने लगता है। लगता है ये देवी माँ का ही आशीर्वाद है, जो मेरी जिंदगी के सभी दुख दर्द अचानक से उड़नछू हो गए। गुंजन एक एक करके सिलाई मशीन के ऊपर कपड़ा रखती जाती है और मिनटों में कपड़े सिलकर तैयार हो जाते हैं। ये सब तुषार छुपकर देख रहा होता है। अच्छा, तो ये राज है मेरी चालाक पत्नी का। ये जादुई सिलाई मशीन के द्वारा पैसे कमा रही है। अब मैं इसकी ये मशीन चुराकर लाखों रुपए में बेच दूंगा। गुंजन के सोने के बाद तुषार छुपकर उसकी सिलाई मशीन उठाकर ले जाता है, जिसके बाद अगले दिन सुबह तुषार एक सेठ के पास जाता है और उसे सिलाई मशीन दिखाते हुए कहता है, अरे सेठ, क्या ये छोटे मोटे सौदेबाजी करते रहते हो? ये देखो, मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ, एक सिलाई मशीन। बताओ, इस जादुई मशीन का मुझे कितना पैसा दोगे? ओ, क्या ये वाकई जादुई सिलाई मशीन है? अच्छा, तो ये बात है, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है? रुको, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जैसे ही तुषार सिलाई मशीन के अंदर एक कपड़ा रखता है, वो अपने आप सिलकर तैयार हो जाता है, जिसे देखकर सेठ अचंभित रह जाता है। अरे क्या बात है यार, ये तो कमाल की चीज है। ये जादुई सिलाई मशीन तो मेरे बहुत काम आएगी। बताओ, तुम इसका कितना पैसा लोगे? मुझे तो सिलाई मशीन का पूरा 5 लाख रुपया चाहिए। अगर तुम पैसा देते हो तो सौदा पक्का समझो, नहीं तो मैं इसे कहीं और बेच दूंगा। सेठ उसे पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद सेठ उसे पूरे 5 लाख रुपए दे देता है। वो, अब तो मैंने इस मशीन को खरीद लिया यार। वो क्यों ना मैं भी इस मशीन का एक बार जादू देखूं। जैसे ही सेठ उस जादुई सिलाई मशीन के ऊपर कपड़ा रखता है, जादुई मशीन अपना जादू नहीं दिखाती। अरे ये क्या, सिलाई मशीन से तो अब कुछ भी नहीं बन पा रहा। इसका मतलब उस शराबी ने मुझे चूना लगाया है। अब इसकी खैर नहीं। अरे जाओ, जल्दी उस शराबी को पकड़ कर लेकर आओ। सेठ तुरंत अपने गुंडों को भेजता है और तुषार को पकड़वा कर अपने पास बुला लेता है। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे चूना लगाने की? ये खटारा सिलाई मशीन पकड़ा कर मुझसे 5 लाख रुपए ले गया। अब तुझे भरपाई तो करनी होगी बेटा। ऐसा कहकर सेठ अपने गुंडों से तुषार को बहुत पिटवाता है, जिसके बाद तुषार रोते हुए सेठ से कहता है,
सेठ सेठ मुझे छोड़ दो, एक बार सेठ मुझे इस जादुई मशीन का इस्तेमाल करने दो। तुषार किसी तरह सेठ को मना लेता है, जिसके बाद वो जादुई मशीन का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन जादुई मशीन अपना जादू दिखाती ही नहीं है। जिसके बाद तुषार को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो एक डंडा उठाकर सिलाई मशीन में मारने ही वाला होता है कि तभी सिलाई मशीन के अंदर से देवी माँ प्रकट होती है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम लालच में आकर इस जादुई सिलाई मशीन का गलत इस्तेमाल करोगे और मैं होने दूंगी? अपने सामने स्वयं देवी माँ को प्रकट देखकर सेठ अपने आदमियों के साथ वहाँ से भाग जाता है। देवी माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई है, मैं लालच में आ गया था, मुझे माफ कर दो देवी माँ। तुमने अपने परिवार वालों को बहुत परेशान किया है, जिसकी सजा तुम्हें मिलनी बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। तभी वहाँ पर गुंजन आ जाती है और देवी माँ के सामने हाथ जोड़कर कहती है, देवी माँ, इनकी गलती की क्षमा मैं आपसे मांगती हूँ। मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद ये ऐसा फिर कभी नहीं करेंगे। गुंजन की बात मानकर देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद गुंजन जादुई सिलाई मशीन उठाकर वापस घर ले आती है। उस दिन के बाद तुषार को अपनी गलतियों का बहुत पछतावा होता है और वो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए नौकरी करना शुरू कर देता है। जिसके बाद तुषार अपनी पत्नी गुंजन और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।